दोस्तों क्या आपको पता है 2020 से लेके 2021 में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सेल में ग्लोबली 108% का जंप आया है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं, मगर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल हैं। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना उन चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर इंस्टॉल्ड सोलर पैनल को अगर हम गाड़ी के ऊपर ही डायरेक्टली इंस्टॉल कर दे तो क्या ये एक फिजिबल ऑप्शन रहने वाला है। और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर पावर्ड कार्स में काम करने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेंगे एक डीपर डाइव ऑन टू द ट्रुथ कि अगर हम एक सोलर पावर्ड कार बनाएं तो वो कितनी फिजिबल रहेगी और क्या हम एक पूरी की पूरी एक ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जिसको चार्जिंग की कभी जरूरत ही ना हो और वो केवल सोलर पे चल सके। तो आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट मत करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जब कभी भी हम लोग एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि ईवी की बात करते हैं तो वहां पे हमारे सामने दो चैलेंजेस सबसे बड़े आके खड़े हो जाते हैं। पहला है रेंज एंजाइटी। अब रेंज एंजाइटी क्या है, ये उन लोगों से पूछो जिनके पास में ईवी है कि यार मैं घर से ऑफिस जा रहा हूं और रास्ते में कहीं इसकी चार्जिंग खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब हमारे पास चार्जिंग बचती है कम तो रेंज एंजाइटी होती है सबसे ज्यादा। तो ये तो रही रेंज एंजाइटी, और उसके साथ साथ लंबे चार्जिंग आवर्स। अगर आप एक नॉर्मल चार्जर यूज कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे अपनी ईवी को चार्ज करना पड़ता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल कर पाते हो। तो इन दोनों ही चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है एक बेसिक सिंपल सा आइडिया कि हम एक गाड़ी लें और उस गाड़ी के ऊपर ही सोलर पैनल्स लगा दें। और यूजुअली जो गाड़ियां होती हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में ही पार्क्ड होती हैं, तो एक गाड़ी खड़े खड़े ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहे, या फिर वो गाड़ी सड़क पे चलती रहे और सड़क पे चलते चलते चार्ज होती रहे। तो ये आइडिया ना अपने आप ही सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये ऐसा आइडिया अकेले मेरे दिमाग में नहीं आया। बहुत सारी कंपनीज हैं जो करेंटली इस चीज में रिसर्च कर रही हैं। मगर उससे पहले हम उन कंपनीज की बात करें, हम बात कर लेते हैं कि ये वाला आइडिया सोलर कार्स का कोई आज या फिर कल का आइडिया नहीं है। ये जाता है 1950 में। 1950 में विलियम कॉब जनरल इलेक्ट्रिक ने एक गाड़ी बनाई थी जो महज 15 इंच की एक छोटा सा मॉडल था, और उसमें उन्होंने 12 पीवी सेल्स फिक्स करे थे। मगर ये वाली गाड़ी एक कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल से तो बहुत दूर थी, आप इसको एक खिलौने वाली गाड़ी समझ सकते हो। मगर जब एक पहली पैसेंजर गाड़ी आती है 1962 में, जो कि एक ओरिजिनली मेड 1912 की मॉडल गाड़ी थी, और उसके ऊपर 10,000 अप्रॉक्स सोलर सेल्स लगाए गए थे उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। और जो इसके बाद में हमें सोलर कार देखने को मिलती है वो मिलती है 1980 के अंदर इजराइल में डेवलप्ड, और इस वाली गाड़ी का नाम ही अपने आप में बहुत अनोखा था, फ्रीमैन सोलर कार। तो ये किसी भी आदमी को फ्री कर देना चार्जिंग के झंझट से, तो ये फ्रीमैन सोलर कार बनाई थी। और ये वाली गाड़ी की जो रेंज थी वो थी 80 किलोमीटर की एक फुल चार्ज में, और इसी के साथ इसकी टॉप स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। बट इस गाड़ी के बारे में भी ज्यादा जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई। मगर हाँ, ये वाली गाड़ी दिखने में कुछ ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, बल्कि अजीब सी एक गाड़ी इजरायली कंपनी ने बनाई थी। तो ये वाली सोलर कार्स की जो रिसर्च है 1950 से चलती हुई आ रही है, और इतनी रिसर्च के बाद भी, और इनफैक्ट 1950 से 2024 में इतने ज्यादा सोलर पैनल्स एफिशिएंट हो गए हैं, इसके बाद में भी हमें सोलर कार्स ज्यादातर देखने के लिए क्यों नहीं मिलते। इस पे हमारी टीम ने एक छोटी सी रिसर्च दौड़ाई, और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया टेस्ला का मॉडल 3 का। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे टेस्ला मॉडल 3 ही क्यों? तो टेस्ला इसलिए क्योंकि टेस्ला एक वाइडली अडॉप्टेड, ग्लोबली वाइडली अडॉप्टेड कार है, और इसी के साथ साथ वो एक ईवी का बेंचमार्क सेट कर चुकी है। तो हमने एक टेस्ला मॉडल 3 का एग्जाम्पल लिया, और हमारी टीम ने जब एक सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल से टेस्ला के रूफटॉप एरिया को मेजर करके कवर करा, तो और उससे हमने कैलकुलेशन निकाली कि अगर ये वाली गाड़ी हम सोलर से चार्ज करेंगे इसके बैटरी बैंक को तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो हमारी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आया वो आया 405 घंटे, या फिर अगर इसको दिन में बोला जाए तो 17 दिन में डायरेक्ट सनलाइट में आपका टेस्ला मॉडल 3 पूरा चार्ज होगा, उसका पावर बैंक पूरा चार्ज होगा। तो यहां पे हमारे को एक ड्रॉबैक देखने के लिए मिलता है कि सोलर पैनल्स आपकी गाड़ी को एक रेंज बूस्ट तो दे सकते हैं, बट कंप्लीटली एक गाड़ी का सोलर पैनल्स पे डिपेंडेंट होना अभी भी थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी पे सोलर लगाने की जगह होती है बहुत लिमिटेड होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसको विंड स्क्रीन्स पे और गाड़ी के शीशों पे भी लगाया जा सकता है, मगर उनकी भी एफिशिएंसी अभी ज्यादा नहीं है। तो गाड़ियों के साथ में और सोलर को मिक्स करने में सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेन आ रहा है वो आ रहा है
स्पेस अवेलेबल टू फिक्स सोलर पैनल्स। मगर इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी हार नहीं मान रही हैं। तो एक कंपनी है सुनो मोटर्स, जो कि जर्मनी बेस्ड है, और उन्होंने 2017 में अपनी एक सोलर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी है। इस वाली गाड़ी के अंदर टोटल 248 सोलर सेल्स लगे हैं, और इसी के साथ साथ ये आपको एक हफ्ते में 112 किलोमीटर की एडिशनल रेंज दे सकती है अपने सोलर पैनल्स के थ्रू। और इसी के साथ साथ अगर मौसम खुला रहे और सूरज अच्छे से अपनी रोशनी देता रहे तो ये वाली गाड़ी की रेंज एक्सटेंड हो सकती है 245 किलोमीटर पर वीक एडिशनल, जो कि केवल सोलर से चार्ज होकर ये वाली गाड़ी चलेगी। और यही नहीं, एक और कंपनी है फिस्कर, जिन्होंने अपनी गाड़ी में सोलर रूफ लगाई है, और इनकी सोलर रूफ लगाने से पर ईयर इनकी गाड़ी जो सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उससे 2400 से 3200 किलोमीटर एडिशनल वो वाली गाड़ी चल सकती है। इन सब कंपनीज के बीच में एक कंपनी है जो कि एक्सेप्शनली शाइन करती है, जिसका नाम है लाइटईयर। 2019 में इन्होंने अपना एक मॉडल लॉन्च करा था, और कंपनी के क्लेम के हिसाब से अगर आप इनके मॉडल को 1 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दोगे तो वो 12 किलोमीटर की आपको ड्राइविंग रेंज दे सकता है। और अगर एक दिन के लिए गाड़ी धूप में चार्ज होती है तो वो अप्रोक्सीमेट आपको 70 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। मगर लाइटईयर मॉडल के अंदर इन्होंने सोलर पैनल में कुछ एक्सेप्शनली बढ़िया नहीं करा है, रेदर इन्होंने अपनी गाड़ी का पावर कंजम्पशन कम कर दिया है। जहां टेस्ला की गाड़ी 1 किलोमीटर चलने के लिए 167 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करती है, वहीं लाइटईयर की गाड़ी केवल 83 वॉट आवर में 1 किलोमीटर चलती है। तो यहां पे जो मैजिक हो रहा है वो हो रहा है एनर्जी कंजम्पशन का, इंस्टेड ऑफ के सोलर से चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। तो बेसिकली यहां पे हमें एक फर्क समझ आता है कि जब हम एक गाड़ी को ग्राउंड से ऊपर तक बिल्ड करते हैं सोलर को कंसिडर करते हुए, तो उसकी रेंज और एफिशिएंसी को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम एक एग्जिस्टिंग गाड़ी के मॉडल पे केवल सोलर को टॉप से चिपका दें। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज केवल अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ कार को ला रही हैं और उसके ऊपर सोलर चिपका के केवल बेच रही है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हुंडई का लेटेस्ट मॉडल सोनाटा, जिसमें उन्होंने सोलर रूफ लगाई है, और उस सोलर रूफ में उन्होंने जो सोलर पैनल लगाया है वो लगाया है 22.8% एफिशिएंट। मगर इससे गाड़ी की रेंज जो एक्सटेंड होती है वो केवल 3.22 किलोमीटर ही एक्सटेंड होती है, या फिर बोला जाए तो 2 माइल्स की ही एक्सटेंशन मिलती है। और ऐसा केवल तभी होता है कि जब हम एक एग्जिस्टिंग गाड़ी लेते हैं और केवल उसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे हम केवल सोलर लगा देते हैं। मगर सोनाटा की तरह इसी रेस में मर्सिडीज का भी विजन EQ XX एक मॉडल है, जिसपे उन्होंने 117 सोलर रूफ बनाई है, और इसी के साथ में ये वाली गाड़ी की जो एक्सटेंडेड रेंज मिल जाती है पर डे वो मिलती है 25 किलोमीटर की। मगर जब हम ग्राउंड से एक गाड़ी को सोलर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है एप्टेरा मोटर्स। एप्टेरा मोटर्स की गाड़ी को अगर हम एक बारी फुल चार्ज करेंगे तो ये वाली गाड़ी 1609 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। एप्टेरा मोटर्स की ये वाली गाड़ी एक्सटेंडेड रेंज अचीव कर पाती है ड्यू टू इट्स लाइट वेट। ये एक ट्रेडिशनल ईवी से 60% वजन में हल्की, और इसी के साथ साथ इसका एरोडायनेमिक डिजाइन इसको ये रेंज अचीव करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ जैसे अगर मान लीजिए कि गाड़ी की रेंज बहुत अच्छी होगी तो वो गाड़ी सोलर से चार्ज भी फटाफट हो जाएगी, और इसी वजह से एप्टेरा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ी के ऊपर टॉप पे पूरी थिन फिल्म सोलर सेल्स को कवर करा है। मगर इसी के साथ में एक ईवी गाड़ी का इतना हल्का होना अपने आप में कुछ सेफ्टी के इश्यूज रेज करता है। मगर दोस्तों इस चीज पे मैं आप लोगों के भी व्यूज जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो कि आने वाले समय में क्या आप और हम कोई ऐसी गाड़ी चलाने वाले हैं जो कि कंप्लीटली सोलर से चार्ज होके हमारी डे टू डे नीड्स में हमारा साथ निभा पाएगी? और क्या आप दोस्तों एक ऐसी गाड़ी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो जो कि असलियत में है तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मगर उसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी गाड़ी को छान लेने पर भी आपको उसके अंदर एक सिंगल बैटरी भी ना मिले? अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी गाड़ी के बारे में जानने के लिए तो हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, इस साइड में आ रही होगी, आप ये देख सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।